The Holy Bible, Genesis chapter 1 to 4. क्वेश्चन नंबर देना है. The Bible is a religious book of the Christians, just as the Quran is for the Muslims and the Ramayana for the Hindus. तो बाइबल क्रिश्चियन के लिए होली है, कुरान मुस्लिम्स के लिए और रामायण हिंदूज़ के लिए. द बाइबल इज़ इन टू पार्ट्स. अब देखिए ध्यान से, दो पार्ट में, द ओल्ड टेस्टामेंट एंड द न्यू टेस्टामेंट. अब ओल्ड टेस्टामेंट क्या है? द ओल्ड टेस्टामेंट डील्स विद इवेंट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट. ओल्ड टेस्टामेंट क्राइस्ट के जन्म के पहले की बातें हैं. द न्यू टेस्टामेंट डील्स विद इवेंट्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट. और न्यू टेस्टामेंट में ईसा मसीह के जन्म के बाद. व्हेन वाज द बाइबल रिटन? क्वेश्चन है, बाइबल कब लिखा गया था? द एग्जैक्ट डेट इज़ नॉट नोन. पक्का तारीख तो पता नहीं है. सम से दैट द ओल्ड टेस्टामेंट वाज रिटन बिटवीन 1200 एंड 165 BC. ईसा मसीह के जन्म के पहले, इतना साल पहले या इतना इसी के बीच में. ठीक है. द ओल्ड टेस्टामेंट इन द फर्स्ट सेंचुरी AD. और जो न्यू टेस्टामेंट जो है, ओल्ड टेस्टामेंट कब क्या गया था? द ओल्ड टेस्टामेंट इन द फर्स्ट सेंचुरी. फिर से समथिंग. ओल्ड टेस्टामेंट वाज रिटन बिटवीन 1200 एंड 165 BC. एंड द यहाँ देखिए क्या कहते हैं, न्यू टेस्टामेंट. विकास बेटे इसको ठीक कर दो. एंड द न्यू टेस्टामेंट, ये न्यू टेस्टामेंट कब लिखा गया? इन द फर्स्ट सेंचुरी AD. थैंक यू विकास. अब देखिए, ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट का डेट बता दिए. डेट याद नहीं तो मत दीजिए, सिंपल बात है. अब जेनेसिस इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट. और ओल्ड टेस्टामेंट में जेनेसिस जो है ये पहली किताब है, पहला चैप्टर गई. जेनेसिस का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग्स बिगिनिंग और द ओरिजिन. तो शुरुआत कैसे हुई धरती, आदमी का जन्म कैसे हुआ, ये सब कहते हैं. ये धार्मिक है, साइंटिफिक नहीं है. जेनेसिस टेल्स अस हाउ द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड. जेनेसिस बताता है कि ये जो धरती कैसे बनी. गॉड मेड टाइम, द स्काई, द सी, द लैंड, मैन एंड एनिमल्स. भगवान ने इन सब चीज़ों को बनाया. ठीक है. पेज 3 हम आ रहे हैं. गुड. जेनेसिस टेल्स अस अबाउट द फॉल ऑफ मैन. और जेनेसिस क्या बताता है? मनुष्य का पतन कैसे हो. कौन पतन? गॉड मेड एडम एंड ईव. गॉड टोल्ड देम टू इन्जॉय द गार्डन ऑफ पैराडाइज. भगवान बनाए, आदमी को बना दिए सब कुछ बनाने के बाद. और बोले तो आनंद से रहो, यहाँ पर कोई शर्म नहीं है, लज्जा नहीं. ठीक है, रहते थे. ही टोल्ड देम नॉट टू ईट द एप्पल ऑफ नॉलेज. बोले एक काम मत करना, ये जो एप्पल, ज्ञान का जो एप्पल है, पेड़ वृक्ष है, बहुत सुंदर एप्पल था उसमें, कहता ये मत खाना, इसका फल मत खाना, एप्पल मत खाना. सेटन टेम्प्टेड ईव. लेकिन सेटन जो है वो ईव जो है उसके पत्नी को लुभा लिया, फुसला लिया. शी एडवाइज एडम टू ईट द एप्पल. वो जो औरत जो है, वाइफ जो है, एडम को फुसला के उसको एप्पल वो लोग दोनों मिलकर खा लिए. अब देखिए, अब तब भगवान क्या होता है, गुस्सा के एक्सपेल एडम एंड ईव फ्रॉम पैराडाइज. और तो भगवान इन लोगों को गेट आउट कर दिए. कहाँ से? पैराडाइज से. उसको गार्डन ऑफ ईडन भी उसको कहते हैं, निकाल दिए. अब देखिए, द कनेक्शन बिटवीन मैन एंड गॉड वॉज लॉस्ट. तो भगवान और जो आदमी में जो कनेक्शन था वो टूट गया. अब देखिए क्या होता है. वर्जिन मदर मेरी गिव बर्थ टू जीसस क्राइस्ट. वर्जिन कुमारी माँ समझिए कैसी माँ होती है. वो किसको जन्म दी? जीसस क्राइस्ट को जन्म दी. मेरी इज कॉल्ड वर्जिन. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है. मेरी बच्चे को जन्म दी, लेकिन वर्जिन, कुमारी कहा जाता है, मतलब उसको सेक्स नहीं हुआ है. बिकॉज क्यों बताते हैं. थैंक यू विकास. अब वर्जिन को, मेरी को वर्जिन क्यों कहते हैं बता रहे हैं. शी हैड नो नॉलेज ऑफ मैन. वो पुरुष के साथ कभी सेक्स नहीं की, फिर भी वो माँ बन गई. तो कैसे बनी? भगवान उसको बोले तुम्हारे कोख से भगवान का जन्म होगा. तो बोले क्या, हमको तो नॉलेज नहीं. तो तुम्हारे बोले तुम्हारे हस्बैंड को हम लोग बता देंगे कैसे कैसी बात है. समझ गए. दिस मीन्स दैट शी हैड नो सेक्स विथ मैन. जीसस क्राइस्ट इज कॉल्ड द सन ऑफ गॉड. इसीलिए जीसस क्राइस्ट को क्या कहते हैं? भगवान का ये पुत्र है, द सन ऑफ गॉड. ठीक है. अब देखिए और क्या क्या होता है. द इनोसेंट क्राइस्ट वॉज क्रूसिफाइड बाई ईविल एंड ग्रीडी पर्सन्स. उनको शूली पर लटकाया. शूली तक ऐसे करके क्रॉस रहता है. ये सब जेनेसिस में ये सब है, बाइबल में ये सब है. बट क्राइस्ट डिड नॉट डू एनीथिंग इन रिटेलिएशन. ईसा मसीह बदले में कुछ नहीं किए. ही वॉज अ लैम बट वन, हाँ कहता वो मेमना की तरह वो रहे. मेमना एकदम निर्दोष, किसी को बदला नहीं दिए. बट वन डे ही विल कम एज अ टाइगर. कि वो बाघ का रूप लेंगे टू पनिश द इविल पर्सन. जो पापी लोगों को सजा देने के लिए गॉड जो है टाइगर का रूप लेकर आएंगे. अब देखिए,
ये तो हो गया बाइबल। हम क्या देखे? ओल्ड टेस्टामेंट को। किसको देखे हम लोग? डिस्कस किए विकास, हम लोग विकास की पेज 1 में। कहाँ चला गया पेज 1? हाँ, पे हम लोग डिस्कस क्या किए? बाइबल को कर रहे, होली बाइबल को डिस्कस कर रहे, समझे? अब जो है होली बाइबल में जो जेनेसिस है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब देखिए जेनेसिस में क्या हो रहा है। नाउ लेट अस डिस्कस जेनेसिस चैप्टर 1 to 4 जो आपके सिलेबस में है। चैप्टर 1 शोज एज द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन। चैप्टर 1 में क्या होता है? कैसे सृजन हुआ, कैसे हम लोग आए धरती पर। देयर, पलटो बेटा, देयर वॉज डार्कनेस। तो कैसे सृजन? पहले अंधेरा था। गॉड सेड लेट देयर बी लाइट। तो भगवान क्या बोले? लाइट हो जाए, लेट देयर लाइट, एंड देयर वॉज लाइट, और प्रकाश आ गया। गॉड क्रिएटेड द ब्यूटिफुल थिंग्स ऑन द अर्थ फॉर 6 days। ये 6 दिन कुछ ना कुछ बनाते हैं, कभी वृक्ष, कभी जानवर, कभी कुछ ना कुछ पहाड़, कभी कुछ कुछ बनाते हैं 6 दिन। और गॉड रेस्टेड ऑन द संडे, और 7वां दिन को वो आराम किया। इसीलिए संडे देखिएगा अभी भी लोग छुट्टी देते हैं। आप देखिए अब इन चैप्टर 2 क्या होता है? कौन चैप्टर में? जेनेसिस के चैप्टर में ना। हाँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो चैप्टर 2 जेनेसिस में, हाँ जेनेसिस के चैप्टर 2 में क्या होता है? पहला वन हो गया, मैन इज क्रिएटेड, तो आदमी का जन्म होता है। आफ्टर मैन वुमेन इज क्रिएटेड एज हिज हेल्पर एंड वाइफ। और चैप्टर 2 में क्या होता है? पुरुष के बाद औरत को बनाया, भगवान बनाते हैं, और वो उसका हेल्पर है और उसकी वाइफ। फिर चैप्टर 3 में क्या होता है? ब्यूटी इज डिस्ट्रॉयड बाय द सिन ऑफ डिसोबीडियंस। चैप्टर 3 में यही, इसी में वो एप्पल खा लेता है, आज्ञा का नहीं पालन करता। चैप्टर 3 सब जेनेसिस का हो रहा है, ठीक है? इन चैप्टर 4 एडम मेक्स लव टू हिज वाइफ। देखिए चैप्टर 4 में क्या होता है? एडम और वाइफ लव करते, वो सेक्स करते हैं। शी बिकम प्रेग्नेंट हो जाती है और जन्म देती है, केन को जन्म देती है। एडम और नीव किसको जन्म देते हैं? केन को जन्म देते हैं। पहला पुत्र यही है। आफ्टर अ गैप, 1-2 साल गैप के बाद, शी गिव्स बर्थ टू एबल। फिर उसका दूसरा बेटा होता है एबल। तो भाई और केन भाई हुए। लेकिन क्या कहते हैं, ये केन एक भाई दूसरे को मर्डर कर देता है। ये सब रेफरेंस आप बाइबल पढ़िएगा, कुछ आइडिया रखिएगा, तब समझिएगा। पोइट्री में सब इसका रेफरेंस आते रहता है। एंड सो द स्टोरी को, अक्सर कहानी चलती रहती है। आफ्टर कंसिडरिंग द कॉन्टेंट्स, लेट अस कंसिडर द स्टाइल। कॉन्टेंट होता है, स्टाइल अब समझिए बाइबल का। स्टाइल ऑफ द बाइबल। इन 1611 देयर वॉज ए ऑथराइज वर्जन ऑफ द बाइबल। तो बाइबल का ट्रांसलेशन हिब्रू से बहुत लोगों ने किया है, लेकिन ये वाला जो आपको ऑथराइज वर्जन है, ये सबसे नामी है। यही पढ़ाया जाता है। पढ़ाई जाती है क्या? पढ़ाई जाती है। तो क्या हुआ? ऑथराइज किंग जेम्स 6 ऑथराइज क्वालिफाइड पर्सन टू ट्रांसलेट द बाइबल फ्रॉम हिब्रू टू इंग्लिश। तो हिब्रू भाषा से, ओरिजिनल हिब्रू में बाइबल, और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। कौन? ये राजा किंग जेम्स कुछ लोगों का अपॉइंट किए। दिस बाइबल हैज़ प्रोज स्टाइल। प्रोज स्टाइल कैसे? दैट इज सिंपल एंड विगरस। विगरस याद नहीं, सिंपल एंड पावरफुल प्रोज स्टाइल है, ठीक है? अब कंक्लूजन हम लोग आ रहे हैं। टू कंक्लूड, वी मस्ट हैव सम नॉलेज ऑफ द बाइबल एंड जेनेसिस। हम लोग को कुछ इसका ज्ञान रखना चाहिए। दिस विल गिव अस अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अंग्रेजी साहित्य समझने के लिए हम लोग को कुछ बाइबल जानना पड़ेगा, कुछ जेनेसिस जानना पड़ेगा। क्योंकि देखिए रेफरेंस, एडम एंड ईव का रेफरेंस आते रहता है, एप्पल का रेफरेंस आते रहता है, केन और एबल का रेफरेंस आता है। इसीलिए हम लोग को अंग्रेजी साहित्य समझने के लिए बाइबल को कुछ समझना चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू। और यदि अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। यदि ख़राब लगा हो या कोई दिक्कत हो तो खबर कीजिए। व्हाट्सअप नंबर 8210297332, रिटायर्ड प्रोफेसर BK मिश्रा, और 8434291664 विकास का है। अच्छा, टीबी पेशेंट खेदन को जो मदद करते हैं उसकी रिक्वेस्ट को हम लोग प्राथमिकता देते हैं। आर्थिक मदद इस नंबर पर करें, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम 8434291664। और वी गिव प्रायोरिटी टू दो स्टूडेंट्स हु हेल्प आर टीबी पेशेंट खेदन ऑन द नंबर गिवन अबव। खेदन तो बहुत इम्प्रूव कर गया, लेकिन अभी कमज़ोर है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।